एक दिन जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह जी का मैंने कई नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, नाम बताया, फला की उम्मत, फला की उम्मत, फला की उम्मत। मेरे हुजूर ने फरमाया जिब्रील, और जिब्रील के भी होठ बंद हो गए। सुनना मेरी बात, जिब्रील के भी होठ बंद हो गए। जिब्रील बोलते क्यों नहीं, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? कहते या रसूल अल्लाह बता तो सकता हूं लेकिन हिम्मत नहीं। कहा क्यों? कि मैं जानता हूं अगर सच बताऊंगा मेरे हुजूर के दिल को तकलीफ हो जाएगी। कोई इतना प्यार करता है अपनी औलाद से? अल्लाहु अकबर। कहते अगर बताया तो तकलीफ होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया बताना। कहा कि मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। फिर वो आयत करीमा सुनाई जिसका मफहूम ये है, महबूब मैं हर उम्मत को पुलसिरात से गुजारूंगा और तेरी उम्मत के भी हर फर्द को पुलसिरात से गुजारूंगा। जो अच्छे होंगे वो पार हो जाएंगे, जो बुरे होंगे वो कट के गिरेंगे। जरा तैयारी करनी है तुझे भी और मुझे भी। ये कह के गुजर जाना आसान है कि मुझे देखकर पसंद जहन्नम को भी आ गया पसीना। बहुत आसान है ये कह के गुजर जाना, और बहुत मुश्किल है पुलसिरात को पार करना। इस ख्याल ही में न रहना कि यूं ही गुजर जाएंगे। वो पुलसिरात तुम्हारे लिए कोई 24 फीट का NH नहीं निकाला गया है। वो पुलसिरात है, पुलसिरात, उससे गुजरना है और मुश्किल राह है। इस हवा में मत रहना कि यूं ही गुजर जाएंगे। लोगों के हक खाते रहो, हंस के गुजर जाएंगे। लोगों को सताते रहो, हंस के गुजर जाएंगे। लोगों को गले दबा के जियो, हंस के गुजर जाएंगे। नहीं, हंस के वही गुजरेगा जिसकी जिंदगी मुस्तफा और खुदा की रजा के मुताबिक गुजरेगी। ये याद रखना, वही हंस के गुजरेगा। सुन मेरी बात, हुजूर ने इतना सुनाना, मेरे हुजूर ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, हुजूर मदीने में नजर नहीं आए। अल्लाह अकबर। और फिर वो हुजूर के दीवाने जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती थी, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती थी, जब हुजूर नजर ना आए ना तो परेशान हो गए, परेशान हो गए, तलाश करने लगे। गली गली छान मारी, कहीं पता ना चला। किसी ने कहा बस्ती के बाहर तलाश करो। बस्ती के बाहर गए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। जाके कहने लगे बता तो सही तुमने मेरे महबूब को देखा है कि नहीं देखा? उसने कहा तुम्हारे महबूब की पहचान क्या है? कहा उसकी पहचान ये है, वो चलता है तो रहमतें निसार होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, मुस्कुराता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं। जिन गलियों से गुजर जाता है गलियां खुशबूदार हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। चरवाहे ने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम है कि तुम्हारा महबूब कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ ये जो सामने वाली गार है इसके अंदर 3 दिन हो गए कोई 3 दिन से रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि जब उसके रोने की आवाज निकलती है ना तो बकरियां भी चरना छोड़ दिया करती हैं और उसके गम में शामिल हो जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था का और कुछ कहा? हाँ का ताज्जुब की बात यह है कि चरना छोड़ देती हैं लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। अल्लाह अकबर। सहाबा समझ गए हो ना हो ये मेरे महबूब की सदा होगी। उधर दौड़े जिधर इशारा किया था, अंदर गए सहाबा तो क्या देखते हैं हुजूर ने सजदे में सर रखा हुआ है और ज़बान पे रब हबली उम्मती की सदाएं हैं। जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, हजरत उमर गए, कई सारे सहाबा गए। जाके कहते या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा में वापस तो चला जाता लेकिन आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मन्नत कर रहे हैं, फारूक आजम भी समाजतें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें की लेकिन हुजूर ने इनकार फरमा दिया। आखिर किसी ने कहा जाओ एक जात ऐसी भी है मदीने में जिसकी कभी हुजूर ने बात नहीं टाली है। का कौन सी जात? हजरत सलमान फारसी कहते हैं वो जात हजरत फातिमा ज़हरा की जात है, वो जात हजरत फातिमा की जात है। कोई जाए और उनसे जाकर के कहते कि वालिद का पता मिल गया है। अल्लाह अकबर। आओ अपनी मस्तियों में डूबने वालों, शराब और अय्याशियों के नशों में खोने वालों, जवान तूने अपनी जवानी को नशे में धुत कर दिया है, मुस्तफा को जाना नहीं है। तुझे पता है शराब के अड्डों का पता है, तुझे पता है जुए काटने का पता है। काश तुझे उस चौखट का पता चल जाता जिस चौखट से रब का पता मिल जाता है। खुदा की कसम तुझसे दुनिया भी प्यार करती, मरने के बाद कब्र भी प्यार करती, जब हश्र में आता खुदा की रहमतें तुझ पे निसार हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बड़ी आसानी से कह के गुजर जाते, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। किसी ने कहा जाओ हज़रत फातिमा को बुला करके ले आओ, अगर वो आ जाएंगी तो हुजूर उनकी बात नहीं टालेंगे। अल्लाह अकबर, सहाबी गए, कहा सैयदा, कहा जी, कहा आपके वालिद का पता मिल गया है, कहा कहाँ है, कहा एक गार के अंदर है, कहा किस हाल में है मेरे बाबा। अल्लाह अकबर, साहिब बेटी बेटी हुआ करती है, और यार बेटियों को बाप से बेपनाह प्यार हुआ करता है, इतना प्यार कि उनकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती है कि बेटी बाप से कितना प्यार करती है। जैसी हजरत फातिमा ने सुना ना कि मेरे बाप का पता मिल गया है, आपने वो 72 पैबंदों वाली चादर डाली। अल्लाह अकबर, आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करके जाता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, और खुदा का वास्ता अगर कोई फंक्शन आए तो नंगे सर न निकला करो, कोई खुशी का मौका हो तो अपने जिस्म की नुमाइश ना किया करो, कम से कम मुस्तफा के दिए हुए कानून का ख्याल किया करो, उनकी दी हुई शरीयत का लिहाज किया करो। आज जो बेटियां बेपर्दा निकल रही हैं, जो ये कहा करती थी कि पर्दा तो दिल का होता है, नजर का कौन सा पर्दा, चेहरा का कौन सा पर्दा, आज उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तारीख उठाओ, आज तक जितनी बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे गई हैं वो बेपर्दा फिरने वाली बेटियां थी। आज तक जिन बेटियों ने गैर मुस्लिमों से निकाह किए थे उनके दावे ये थे कि पर्दा दिल का होता है, उन्होंने बाप की इज्जत को नीलाम किया, खानदान की इज्जत को नीलाम किया, बिरादरी की इज्जत को नीलाम किया। मैं कहता हूँ गैरतदार बापू, अपनी बेटियों से कह दो पर्दा वो नहीं जो तू कहती है, पर्दा वो है जो फातिमा के बाबा ने कहा था, पर्दा वो है जो सैयदुल अंबिया ने कहा था, पर्दा वो है जो खुदा ने कहा है। पर्दा दिल का नहीं, पहला पर्दा नजर का होता है, जिसकी नजर सलामत होती है उसका दिल भी हया के पर्दों में महफूज रहा करता। नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, आसिफा मारी गई, तकलीफ है, साबिया मारी गई, तकलीफ है, कितनी बेटियों को आग के नजर कर दिया गया, चेहरे नहीं पहचाने गए, तकलीफ है, कितनी बेटियों की लाशें ट्रेन की पटरी पे मिली, तकलीफ है, हमें खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि मौलवियों को क्या मालूम, साइंस बहुत आगे, बेटे ये साइंस कितनी भी आगे हो जाए मोहम्मद के गुलाम से आगे नहीं जा सकती है। वाह 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 वाह। हाँ, जिस नतीजे को तुम सोच नहीं सकते हम उसे आंखों से देख लेते, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। बहुत अच्छे। हाँ, तरक्की की हमने, बेटी स्कूल जा रही है, क्या कर रही है बेटी, एमए कर रही है। मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सवा की परी। पढ़ाइए बेटियों को, हया के पर्दे में रख के पढ़ाइए। खुदा की कसम मुझे बताइए, लोगों ने पूरी कोशिश की कि इस्लाम की बेटियों के ऊपर से पर्दा उतार दिया, बेशक कोशिश नहीं की गई। सब जानते नकाब पे पाबंदी, कितनी बेटियों को मैं सलाम करता हूँ यार, लखनऊ की उस बेटी को जिस सरकारी जिसकी नौकरी थी और सिर्फ इसलिए उसको निकाल दिया गया, शर्त ये थी तुझे नकाब उतार के आना है। उसने कहा था मैं नौकरी तो छोड़ सकती हूँ, मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सलाम करता हूँ उस बेटी को, सुभान अल्लाह, जिसने दीन की अजमत की बका के लिए और यार नौकरी छोड़ दी, नकाब नहीं छोड़ा। मुझे बताइए नकाब है क्या? खुदा की कसम सुन, मैं तुझे बताता हूँ, जरा खुद बताना कितनी मस्जिदें हैं जहां पे नमाजें होती हैं, सबको अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन खिलाफ सिर्फ काबे पे। सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद पे खिलाफ देखा हो तो बताना, नहीं देखा ना, कहाँ है सिर्फ? सारे बोले सिर्फ, बात समझ में आ रही है तभी बोले सिर्फ काबे पे। किताबें बहुत सी हैं लेकिन जुज़दान किस पे? कुरान पे। जो पढ़ते हैं वो बोलेंगे जुज़दान किस पे? कुरान। जुज़दान किस पे? कुरान। कब्रें तो बहुत सी हैं लेकिन चादरें सिर्फ अल्लाह वाले मज़ारों पे है कि नहीं? ये बात जितनी मैंने कही सच्ची है ना, सच्ची है ना इतनी? किसी को इख्तलाफ तो नहीं इन बातों से?
मस्जिदें बहुत, गिलाफ सिर्फ काबे पे, कब्रें बहुत, चादरें सिर्फ मजार पे, किताबें बहुत, जुज़दान और गिलाफ सिर्फ कुरान पे। क्यों? इसलिए कुरान पर जुज़दान इसलिए चढ़ाया गया कि अगर 70 किताबें भी रखी हो तो देखने वाला दूर से पहचान ले जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये आम किताब नहीं, रब का कुरान है। सुभान अल्लाह। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये रब का कुरान है, ये रब का कलाम है। मस्जिदें बहुत लेकिन गिलाफ काबे पे, ताकि दुनिया जान ले कि कई जगहों पे इबादत होती है लेकिन सबसे अफजल घर अल्लाह का काबा है। और बहुत बेशुमार कब्रों की लाइनें लेकिन मजार पे चादर, ताकि पता चल जाए ये कब्र आम कब्र नहीं है बल्कि अल्लाह वाले की कब्र है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब दे के बता दिया कि जिस राह से 1000 बेटियां गुजरती हो और उसी राह से इस्लाम की शहजादी जा रही हो का नकाब ओढ़ ले ताकि दुनिया जान जाए ये आम बेटी नहीं है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली शहजादी जा रही है। नारे तकबीर। बेटी सैयदा फातिमा जब पता चला ना मेरे बाप गार में है, सुने आपने वो 72 पैबंद, 70 पैबंद, 72 पैबंद, 17 पैबंद जो भी है, 17 पैबंद मानिए, वो चादर आपने डाली और डाल के जब घर से निकली दाएं बाएं औरतें थी, अकेली नहीं गई थी, औरतों की झुरमुट में गई। और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची सारे सहाबा बाहर आ गए, हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई, बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। कि नहीं जाएंगे बाबा? का नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे जिद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हजरत फातिमा ज़हरा ने एक खातून के जरिए हजरत अली को अंदर बुलाया। कहा अली, कहा जी जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया, फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हैं अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के निकलेंगे। का बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मग़फ़िरत न कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं ए अब्बा जान जब रब नाराज हो जाता है बंदे की नहीं सुनी जाती है तब हुक्म ये है कि पैर नंगे कर ले, सर से टोपी उतार ले। का बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद रब से दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती हैं। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है कि क़यामत का दिन
होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब, जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की ज़मानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हाँ मेरे जवान, उठो, हुजूर से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। कायनात में हमें हुजूर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यारा, सारे बोले हुजूर से प्यारा, हुजूर से प्यारा कोई नहीं। बच्चों को समझा दो, जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो सारे बोले मरेंगे तो हुजूर के लिए, हुजूर के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदारा हुजूर की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए उठें।